हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपनों ने 10th क्लास के प्रतिस्थापन विधि पे क्वेश्चन किए थे बच्चों। कौन सी विधि पे किए थे? प्रतिस्थापन विधि के। और अपनों ने क्या कहा था कि आपको रिवीजन करवाया जाएगा, आपको सभी टॉपिक का दोहरान करवाया जाएगा। बड़े ध्यान से करेंगे इन्हें, और आपने टारगेट रखना है कि आपका मैथ में 100 रहना चाहिए बेटा। क्या रहना चाहिए? 100 रहना चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस करवाने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा, और आप लोग मेरा इसमें सहयोग करोगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएं जो अपने फाइनल एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो बेटा। लेकिन आप भी पूरी मेहनत करोगे कि आपने मेरे को अच्छा रिजल्ट देना है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रतिस्थापन विधि का एग्जाम की दृष्टि से। हाँ तो बेटा, अपने पास पहली समीकरण है बच्चों, क्या है? √2x माइनस √3y बराबर में कितना दिया है बेटा? उसने 0 दिया है। यहां से आपको स्टेप मालूम है बेटा प्रतिस्थापन विधि का। क्या रूल था बच्चों? किसी भी समीकरण से, चाहे कि पहली से निकालो चाहे दूसरी से, पहली समीकरण से अपने x या y का मान निकाल लेंगे, उसको अपने दूसरी समीकरण में पुट करेंगे, वहां से अपने पास x या y की कोई अपने पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। उस वैल्यू को अपने पुट करेंगे, फिर अपने पास दूसरा मान भी इसका आ जाएगा। तो अपने क्या कर रहे हैं बेटा, देखो साइड चेंज कर दी बेटा। अरे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। अंडर रूट देख के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। कई अंडर रूट देख लिया का हार्ड होगा छोड़ देंगे, नहीं बेटा। आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करो बेटा, कंसेप्ट को इतना क्लियर करो कि आपको क्वेश्चन देख के खौफ ना आए कोई भी। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे कितनी डिजिट हार्ड दे दे, चाहे कितनी डिजिट को चेंज कर दे बेटा, इस बात को मेरे दिमाग में रखना। यदि आप लोगों का बेटा कंसेप्ट क्लियर है, आप लोगों का बेसिक क्लियर है सारा ये, तो आप लोग फाइनल एग्जाम में मार खाने वाले नहीं हो। और यदि आप रटाफिकेशन पे आप लोग को रिजल्ट ला दोगे, नहीं बेटा, रटाफिकेशन मैथ में आपको स्ट्रांग नहीं बनाएगी। रटाफिकेशन अदर सब्जेक्ट में आप कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मेरी राय यही है, मेरी पर्सनल राय यही रहेगी कि आप लोग रटाफिकेशन कभी भी मत करो। कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो उसको बड़े ढंग से समझो बेटा। रोज का टॉपिक थोड़ा कम कर लो, बट इतना ढंग से करो कि कल को जब अपने पास ये क्वेश्चन आए तो अपने को ये दिक्कत ना आए कि क्या किया था, कहाँ किया था, कैसा किया था। कोई मतलब नहीं बेटा, कंसेप्ट क्लियर तो अपने ढंग से करेंगे। हाँ बेटा, आप लोग भी ध्यान देना इसको, और बढ़िया तरीके से बेटा आपने मन से करना है इन क्वेश्चनों को। मन मार के कोई काम नहीं किया था बेटा, और मन लगा के यदि कोई काम किया जाए तो वो काम सक्सेस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। √2 गुना में था बेटा, भाग में चला गया, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। अब उसने समीकरण नंबर 2 दी है बेटा, क्या दी है? √3x √2y बराबर क्या दिया है बेटा? 0 दिए। और फिर देखिए बेटा, अब जो अपनों ने क्या करना है, इसको समीकरण 2 दे दो, चाहे कि नाम दे दो। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे x बराबर, ये मान रखोगे समीकरण 2 में। कौन सा मान? जो पहली समीकरण में निकाला हुआ है बेटा। प्यारे बच्चों, जो पहली समीकरण में अपनों ने मान निकाला है वो यहां रखेंगे। तो देखो बेटा क्या है, √3 है बेटा, x की जगह रख दो बेटा। क्या रखोगे? √3 बटे √2, और क्या रखोगे बेटा? y। प्लस में क्या है बेटा? √2y बराबर में कितना है बेटा? 0। करो गुना बेटा, √3 को √3 से करोगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं बेटा, 3 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा? 9 आएगा बेटा। बटे में कितना है? √2y है। प्लस में क्या है बेटा? √2 है। और क्या है बेटा? y। बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया बेटा अपनों ने। ध्यान से करना है बेटा, क्वेश्चन मन लगा के करोगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। 9 का यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 3। स्क्वायर रूट 3 होगा इसका। वेरी गुड, ये लो बेटा।
1 आया, बराबर कितना आया 0। अब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बेटा 2 अंडर रूट 2, 1 से गुना करोगे वही 3y आएगा बेटा। लेकिन फिर वही कहानी, 2 को 2 से किया कितना आया 4 आ गया बेटा, बराबर में कितना है 0। और जब इसको 0 से गुना करोगे क्या रिजल्ट आएगा 0 आएगा। यहाँ क्या है बेटा 3y और यहाँ कितना हो गया बेटा 2y, बराबर क्या बना बेटा 0। 3 और 2 कितना होता है 5 इजिकल टू 0। 5 का 0 में भाग दोगे क्या आएगा बेटा 0 आएगा। बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं, या कुछ बच्चों को अभी समझ नहीं है। 5 का 0 में भाग दोगे कितना आएगा 0 आएगा। कई बच्चे 5 ला देते हैं, तो इसको बेटा ध्यान रखना है। अब ये मान कहां रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। आप कहोगे समीकरण 1 में y बराबर कितना रखना है बेटा 0 रखने पर रख देते हैं बेटा, बिल्कुल रखेंगे। क्या है x है बेटा, बराबर में कितना है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, y था, y की जगह पे क्या लिख दिया बेटा 0 लिख दिया, यही था ना बेटा, बिल्कुल यही था। ओके, इसमें मैंने क्या किया, y की सीट पे क्या रखा है बेटा 0 रखा, और जब 0 रखा तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 से किसी को गुना करते हैं तो क्या आता है 0। x का मान 0 और y का मान भी क्या आया है बेटा 0 आया है, ये इसका हल होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी था। आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं भी कोई डाउट या कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों आपने बड़े ढंग से बड़े आराम से करना है इन क्वेश्चन को, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि आप अभी भी ढंग से तैयारी करने लगते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे मार्क्स नहीं बना सकते, बट सच्चे मन से आपको और समर्पित होके ये टॉपिक करने होंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं बन पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।